रात नींद नहीं आई, कुकर्म करने जा रहा है। कुकर्म करना, पाप करने के लिए नींद नहीं आई, सारी रात सोया नहीं, क्या किया है? ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा पहले कर दिया है। मानो जैसे महर्षि गौतम की आंख खुली, उसे लगा बहुत जल्दी सवेरा हो गया है, थोड़ा प्रकाश सा इस प्रकार का कर दिया और महर्षि गौतम स्नान के लिए चल पड़े। जाते जाते स्नान करने के लिए अभी नदी तक पहुंचे नहीं, रास्ते में ही देखा मुझे गलती लगी है, ये समय स्नान करने का नहीं, वापस मुड़ाए। वह सब कुछ तो इंद्र ने माया के अनुसार किया हुआ था, माया का जाल रचा हुआ था, उस वक्त प्रभात नहीं थी अभी। वापस लौटते हैं, इसी बीच इंद्र देवता महर्षि गौतम का वेश धारण करते हैं, उनका स्वरूप धारण करते हैं, उनका वेश धारण करके बेचारी अहल्या पहचान नहीं पाती। वाल्मीकि रामायण अहल्या को निर्दोष कहती है, उसकी भूल नहीं थी। हां, उस वक्त उसने अपना विवेक जो है वह प्रयोग नहीं किया। मेरे पति कभी जिंदगी में इस प्रकार से कामातुर नहीं हुए, और वह भी इस वक्त जिस वक्त उनके स्नान का समय है। मानो उस वक्त ऐसी कोई माया का जाल कुछ बिछा हुआ था, वह ये बात भी सोच ना सकी और संभवतया उसी के लिए उसे सजा भी भुगतनी पड़ी, इसी का फल उसे जो है वह भुगतना पड़ा। पाप करके बाहर निकला है। जैसे ही इंद्र महर्षि गौतम को समझने में तनिक समय नहीं लगा, दोनों की गलती और उन्हें दंडित किया है, दोनों को श्राप दे दिया। अहल्या को भी श्राप दे दिया, उसको जड़ बुद्धि बना दिया, जड़ बना दिया उसे। तू काष्ठ हो जा, पत्थर बन जा, धूली में रह, तुझे कुछ दिखाई ना दे, धूल में रमती रह अनेक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, जब तक प्रभु राम का आगमन नहीं हो जाता। इंद्र को भी शाप दे दिया है, 1000 उसके शरीर में छिद्र कर दिए। क्या छिद्र हैं, छोड़ें इस बात को, क्या छिद्र हैं वे, कालांतर में क्या होता है उसको भी दिया। जब प्रभु राम के तू दर्शन करेगा, अमुक स्थान पर जाके, मिथिला में जाके जब वह दूल्हा बन के निकलेंगे, उस वक्त तेरे छिद्र जो हैं ये आंखें बन जाएंगी, भगवान के दर्शन करके तू शाप से मुक्त हो जाएगा। आखिर महात्मा महात्मा ही ठहरे, करुणा होती ही है, ये शाप तब इससे मुक्त हो जाओगे। अहल्या विषयासक्त, कामासक्त होने के कारण उसकी बुद्धि जड़ हो गई। जड़ बुद्धि का जब तक उद्धार नहीं होता, जब तक ये चेतन नहीं हो जाती, तब तक हमारी साधना जो है वह आगे नहीं बढ़ पाती। आज प्रसंग पढ़ा आपने, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, जैसे ही अहल्या का उद्धार हुआ, कैसे हुआ उद्धार, स्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बताते हैं। प्रभु राम ने अहल्या के पांव छुए। रामचरितमानस ऐसा नहीं कहती। रामचरितमानस कहती है, महर्षि विश्वामित्र ने जैसे ताड़का को मारने की आज्ञा दी, ऐसे ही अहल्या के उद्धार के लिए भी कहा। कैसे? राम अपनी चरण धूलि से इस पत्थर बनी हुई अहल्या को उतार दो। करुणा निधान है महर्षि विश्वामित्र। अहल्या की कहानी सुनाई पहले, ये नहीं कहा अरे त्यक्ता है ये, ऐसा कुकर्म किया हुआ है इसने, छोड़ो इसे, क्या पूछना चाहते हो इसके लिए, ये कौन है कौन नहीं है, दफा करो इसे, चलो आगे चलते हैं मिथिला। ना, बड़े अच्छे ढंग से अहल्या की कथा सुनाई है। प्रभु का हृदय जो है वह द्रवित हो गया, न चाहते हुए भी अपने चरणों से उसे छू दिया है। प्रश्न उठता है, ये करामात चरणों की है या धूलि की या दोनों की? रोचक प्रसंग है। पत्थर बनी हुई, बिल्कुल नारी की शेप है उसकी, पत्थर बनी हुई अहल्या, भगवान उसे अपने चरणों से छूते हैं। हुक्म है गुरु का, आप इसे अपनी चरण धूलि प्रदान करके राम इसका उद्धार कर दो, इसे चेतन बना दो।
नंगे पांव तो वह चल ही रहे। आगे जाके जैसे सीता की सखियां लक्ष्मण जी महाराज को, राम को सिठनियां सुनाती हैं, तो कहती हैं, कुछ कुछ लक्ष्मण को बोलती हैं। लक्ष्मण भी आगे से हार नहीं मानता, वह उनको कुछ ना कुछ कहता है। ये बातचीत चलती रहती है, बीच की बात है। लक्ष्मण कहते हैं, ठीक बात है, तुम जो कहती हो मैं मानता जाता हूं, लेकिन एक बताओ, आप कहती हो मेरे राम में कुछ नहीं है, मेरे राम में कुछ नहीं है, वो तो ऐसा ही है, काला कलूटा है, वह हमारी सीता की मेहरबानी है, ये है वो है, मैं सब मानता हूं। अहल्या का उद्धार किसने किया बताओ? सीता की सखियों से लक्ष्मण जी महाराज पूछते हैं, किया ना उद्धार, बताओ किसने किया? अरे लल्ला, क्या तू सोचता है ये राम के चरणों की करामात है? चरण तो अयोध्या से चले हुए हैं, क्या इससे पहले उन्हें रास्ते में कोई पत्थर नहीं मिला? क्या किसी का उद्धार किया, कोई नारी बनी? लक्ष्मण जी चुप, ऐसा तो नहीं हुआ, इससे पहले कोई नारी तो नहीं बनी, नारी तो यही प्रकट हुई है। अरे लक्ष्मण जी महाराज, ये करामात तेरे राम के चरणों का नहीं है, ये करामात मिथिला की धूली का है। वह सखियां हार नहीं मानती, ये मिथिला की धूली इस प्रकार की है, इसके कारण वह पत्थर बनी हुई अहिल्या नारी रूप धारण कर गई है। क्या यह सत्य है? भगवान राम से ही किसी ने पूछ लिया, महाराज आप ही बताइए, ये आपके चरणों की करामात है या मिथिला की धूली की करामात है? धूली तो उससे पहले भी थी महाराज, उससे पहले तो किसी को नारी नहीं बनाया, यहां आके यदि ये नारी बन गई है तो किसका करामात है? भगवान राम बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, भाई ये ना मेरे चरणों की करामात है, ना ही ये धूली की करामात है, ये दोनों को मिलाने वाले की करामात है, जिसे विश्वामित्र कहा जाता है। ये मेरे गुरु महाराज की करामात है। यदि उन्होंने चरण और धूली दोनों को इकट्ठा ना मिलाया हुआ होता तो ये करामात कभी ना हो पाते। तुलसीदास से यदि पूछा जाए, महाराज आप नाम के उपासक हो, ये प्रभु राम के चरण क्या हैं? वे तो इतनी सी बात जानते हैं, अरे राम शब्द में 2 अक्षर हैं, र और म, ये भगवान के चरण हैं। छोड़ो और बातों को, भगवान निर्गुण निराकार हैं, सगुण साकार हैं, छोड़ो इन बातों को, अरे राम राम जपो। ये राम 2 अक्षर का जो शब्द है, यही मेरे राम के चरण है। और यदि राम राम प्रेम पूर्वक जपा जाता है तो यही चरण धूली है। बस इन दोनों को मिलाने वाला यदि कोई सतगुरु मिल जाता है, महर्षि विश्वामित्र जैसा, तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, विषय शक्ति खत्म हो जाती है, ये जड़ता समाप्त हो जाती है, चेतनता आ जाती है, और उसके बाद तो परम शांति मिलके ही रहती है। ताड़का को मारा है, अहल्या को तारा है। किसी ने प्रश्न कर दिया प्रभु राम से, महाराज कैसा अन्याय है आपका, 2 महिलाएं अभी तक आपको मिली हैं रास्ते में, एक को आपने मार दिया और दूसरी को आपने तार दिया, ऐसा क्यों किया? प्रभु राम कहते हैं, भाई मुझे कुछ ना कहो, मैंने तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। एक के लिए कहा उन्होंने मार दो, मैंने मार दिया, दूसरी के लिए उन्होंने कहा तार दो, मैंने तार दिया, मेरा इसमें कुछ नहीं। ऐसा शिष्य होना चाहिए। अपना कर्तृत्व बिल्कुल नहीं मान रहे, मैंने कुछ किया है बिल्कुल नहीं मान रहे, मैं तो गुरु महाराज के अनुशासन में हूं, महाराज इनसे पूछिएगा इन्होंने ऐसा क्यों किया। उनसे पूछा गया, ये आपने ऐसा क्यों करवाया? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, भाई मेरी बात सुनो। एक डॉक्टर है,
रोगी को कड़वी दवाई देता है, दूसरे रोगी को मीठी दवाई देता है। चाहे वह कड़वी दे चाहे वह मीठी दे, चाहता तो यही है ना कि दोनों ठीक हो जाएं। ये तो ऊपरी स्वरूप है कि किसी को कड़वी दवाई मिली है या किसी को मीठी दवाई मिली है, बात तो ठीक होने की है। भाई बात तो ये है, दोनों को परम धाम परमात्मा ने दे दिया, चाहे एक को मार के दे दिया चाहे एक को तार के दे दिया, बात तो एक ही है। ये महर्षि विश्वामित्र उत्तर देते हैं। अहल्या जब पत्नी बन गई है, नारी बन गई है, महर्षि गौतम आ गए हैं उसे लेने के लिए। जड़ बुद्धि को महर्षि गौतम मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। मुझे जड़ बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, मुझे चेतन अहल्या चेतन बुद्धि की आवश्यकता है। आज उसे लेने के लिए आ गए हैं। प्रभु राम ने उसे डांटा डपटा है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन ऐसा इंसान है जिससे जिंदगी में कभी भूल नहीं हुई? आपने एक बार उसे अपनाया हुआ था, इस प्रकार से तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कुछ डांट भरे शब्द कहते हैं, डांट सुन के सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। अहल्या प्रभु से प्रार्थना करती है, मैं जा रही हूं महर्षि गौतम के साथ। जो भूल महाराज मेरे से हो गई है वह भूल मेरी जिंदगी में फिर कभी दोबारा न घटे। क्या मांगती है, क्या कहती है अहल्या? कहती है महाराज मेरा मन तो भंवरा है, स्पष्ट है, इसे जिस रस से तृप्ति होनी चाहिए थी उस रस से इसकी तृप्ति नहीं हुई होगी, तभी ये भटक गया। जिस रस से इसकी तृप्ति होनी चाहिए थी महाराज, उस रस से इसकी तृप्ति हो नहीं पाई, तभी ये भटक गया। भूल तो मेरे से हुई है, गलती तो मेरे से हुई है महाराज। बस आगे महाराज ध्यान रखना, ये मेरा मन रूपी भंवरा जो है सदा आपके चरण कमलों का रस पी के तृप्त रहे। अहल्या का उद्धार हो गया। मिथिला नगरी में भगवान प्रवेश करते हैं। राजा जनक पहले मिल चुके हुए, ज्ञानी राजा जनक भगवान राम को देखते ही मुग्ध हो जाते हैं, प्रभु पर मोहित हो जाते हैं। ये जो परब्रह्म परमात्मा जिसे मैं कहता हूं, कहीं उसका सगुण साकार रूप तो नहीं मैंने कभी देखा नहीं, मेरी उनमें आस्था भी नहीं, क्या ये वही तो नहीं? महर्षि विश्वामित्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप जानो, आप ज्ञानी हो, आप इन्हें पहचानो कि ये कौन है। मुझे तो बोध है ये कौन है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप इन्हें पहचानो, जानो ये कौन है। मोहित हुए मानो अपना ज्ञान मार्ग छोड़ के तो भक्ति के मार्ग पर अनुसरण करने वाले राजा जनक बन गए। मिथिला की जो जो नारी प्रभु राम को देखती है, इन दोनों को देखती है, उन पर मोहित हो जाती है और परमात्मा करती है, परमात्मा देव क्या ऐसा नहीं हो सकता, हमारी जनक नंदिनी का विवाह इन्हीं से हो जाए। जो सखी इस प्रकार की बात कहती है, उससे बाकी सखियां पूछती हैं इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इन दोनों का संबंध जुड़ जाएगा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? अरे जनक नंदिनी सीता है, सीता है ना, भक्ति है ये, इसके माध्यम से हमारा संबंध भी जुड़ जाएगा। डायरेक्ट संबंध नहीं जोड़ना इनसे, इनसे संबंध जोड़ो तो भक्ति के माध्यम से जोड़ो। भगवान कहते हैं ना शबरी के प्रसंग में, जब शबरी कहती है मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं महाराज, मेरा न कुल अच्छा है, न तन अच्छा है, न मन अच्छा है, न मेरे पास कोई भक्ति है, न मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है महाराज, आप जगत वंदनीय हो और मैं जगत निंदनीय हूं, मेरा और आपका क्या साम्य है महाराज,
मैं किस प्रकार से आपकी कृपा की पात्र बन सकती हूँ। वहां भगवान कहते हैं, हे भामिनी, मैं न कुल देखता हूँ, न सुंदरता देखता हूँ, न यह देखता हूँ ये अमीर है, यह गरीब है, इसके पास कितने आभूषण है, कितना बड़ा घर है, ये मैं सब कुछ नहीं देखता। ये तो विवाह शादी करने वाले, संसारिक संबंध जोड़ने वाले देखते हैं, मैं नहीं देखता। मेरा तो एक ही संबंध है और वह है भक्ति का संबंध। सखी कहती है, इनसे संबंध यदि जोड़ना है तो सीता के माध्यम से। अरितु कहती है, संबंध जोड़ना है, थोड़े ही दिनों के बाद यदि इनका विवाह हो जाता है तो सीता से भी ये हाथ खो बैठेगी, सीता को भी ये लेके चले जाएंगे। हाँ, जरूर लेके चले जाएंगे, अवश्य लेके चले जाएंगे। पर तू देख, राजा जनक जब से इनके दर्शन कर चुका है, अब वह ज्ञानी राजा जनक नहीं रहा हुआ, अब वह भक्त राजा जनक बन के रह गया हुआ है। वह इनके बिना नहीं रह सकेगा, सीता को बुलाएगा और सीता को लेने के लिए राम लक्ष्मण यही दोनों आएंगे। कैसे यकीन है तुम्हें कि यही दोनों आएंगे? किसी और को भी तो भेज सकते हैं। अरे नहीं, किसी को नहीं भेज सकते, यही दो आएंगे। जन्म के बाद बिना बुलाए हुए यदि ये दोनों अब आ गए हैं, शादी के बाद ये दोनों फिर क्यों नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे, यही आएंगे। क्यों? इसलिए वह सखी कहती है, जहां भक्ति हुआ करती है वहां ज्ञान और वैराग्य दोनों बिन बुलाए आके रहते हैं। वह भक्ति के बिना रह नहीं सकते, वह आएंगे। लक्ष्मण जी महाराज हैं वैराग्य और प्रभु राम हैं साक्षात ज्ञान। ये दोनों आके रहेंगे। भक्तजनों, जहां कहीं भी कोई भक्ति की उपेक्षा करता है, सीता की उपेक्षा करता है, भगवान उसे संबंध नहीं जोड़ते। आगे जाके आप पढ़ेंगे, अभी थोड़ी ही देर में शूर्पणखा आने वाली है। लंकेश की बहन, जगत विजेता लंकेश की बहन है, बहुत ऊंचे कुल की है, ब्राह्मणी है। प्रभु राम तो क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मणी है, विश्रवा मुनि की पुत्री। क्या नहीं है उसके पास? लंका का राजा है उसका भाई, सब कुछ है। यही तो चाहिए संबंध जोड़ने के लिए, लेकिन उसके साथ संबंध नहीं जोड़ा। क्यों? वह सीता की उपेक्षा करके तो संबंध जोड़ना चाहती थी, इसलिए भगवान ने शूर्पणखा से संबंध नहीं जोड़ा। पक्षी से संबंध जोड़ लिया, जटायु से संबंध जोड़ लिया। क्यों? पक्षी कौन होता है? जो पक्षपाती हो, उड़ने वाला हो, उसको पक्षी कहा जाता है। पंखों वाला, उसे पक्षी कहा जाता है। दोनों पंख काट दिए, तूने सीता का पक्षपात किया, ले मैंने वही तेरे अंग काट दिए, अब तो निष्पक्ष हो गया। जटायु जी महाराज बहुत प्रसन्न है। क्यों? इसलिए यदि मेरे पंख रहते, मेरा पक्षपात रहता, अपनी साधना के बल पर मुझे प्रभु राम के पास जाना पड़ता। अब मेरा पक्ष कट गया है, मेरे पंख कट गए हैं, मैं निस्साधन हो गया हूं और निस्साधन के पास प्रभु स्वयं आते हैं। मेरे पास प्रभु स्वयं आ गए हैं और उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया है, अपनी गोद में मुझे बैठा लिया है। क्यों? मैंने सीता का पक्ष लिया। परमेश्वर से नाता जोड़ता है भक्तजनों तो भक्ति के माध्यम से। स्वामी जी महाराज कहते हैं, परमेश्वर से संबंध अनिवार्य है। यदि भक्ति करना चाहते हो तो परमात्मा से संबंध जोड़े बिना गुजारा नहीं है। उन्हें कुछ भी बना लो, भक्ति के प्रेम से, भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से उनके साथ संबंध जोड़ लीजिएगा। समय तो हो गया है भक्तजनों, आज रामायण के प्रसंग में मंत्रा भी आ गई है। मंत्रा भेद बुद्धि है, तोड़फोड़ करने वाली को भेद बुद्धि कहा जाता है। 3 नारियां हैं,
तीनों भेद बुद्धि वाली नारियां हैं, ताटिका, मंत्रा एवं शूर्पणखा। तीनों ने ये उच्चाटन विद्या सीख रखी, अलग करने वाली। अरे अपना अपना है, पराया पराया है, इसे भेद बुद्धि कहा जाता है। बहुत समझने की इसे आवश्यकता नहीं। इन्हीं शब्दों ने सत्यानाश करके रख दिया, इन्हीं शब्दों ने अनर्थ करके रख दिया। अरे क्या कही, अपना अपना है, पराया पराया है, इसको कहते हैं भेद बुद्धि। जो दो में पिछो कर दे, लगत कर दे, उसे भेद बुद्धि कहा जाता है। इन सब का यही काम रहा है, अलग करना। बड़ी विडंबना है साधक जनों। जो अक्षर राम शब्द में है वही अक्षर मंत्रा में भी है, प्रकार भी है, मकार भी है। इन दो अक्षरों से राम बनता है, इन दो अक्षरों से ही मंत्रा भी बनता है। मंत्रा मकार भी है, रकार भी है। तुलसीदास से किसी ने पूछ लिया, अरे ऐसे ही रकार मकार की महिमा गाए जा रहे हो, देखो ये रकार मकार केवल राम में ही नहीं है, ये रकार मकार मंत्रा में भी है। और मंत्रा, कहा मंत्रा, कितने कटु शब्द कहे हैं, कितने अपशब्द कहे हैं मंत्रा ने, सिर्फ इस अनर्थ